आखिर मछलियों की ये प्रजातियां क्यों बन जाती हैं नर से मादा? और क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की वो पहली फिल्म कौन सी थी जो विदेश में शूट हुई थी? और साल में 2 बार क्यों औरत बनते हैं बद्रीनाथ के पुजारी? तो दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ नया और मजेदार, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों शहद का स्वाद तो आप सबने चखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 पाउंड यानी 454 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को करीब 55,000 मील यानी 88,514 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक मधुमक्खी अपने जीवन में 1 चम्मच का केवल 12वां हिस्सा शहद ही बना पाती है। यानी आप सोच सकते हैं कि जिस शहद को आप इस वक्त अपने ब्रेड पर लगा के खा रहे हैं, उससे बनाने में कितनी मधुमक्खियों की मेहनत लगी होगी। खैर आपको बता दें कि इस शहद को बनाने का काम सिर्फ मादा मक्खियां ही करती हैं। नर मधुमक्खी केवल रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बनाने के लिए होते हैं। दोस्तों बच्चे हो या फिर बूढ़े, बबल रैप के साथ मस्ती करना सबको पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस बबल रैप को सामान के ऊपर लपेटकर कई चीजों को टूटने से बचाया जाता है, उस बबल रैप का आविष्कार असल में सामान को लपेटने के लिए नहीं किया गया था। जी हाँ, बबल रैप को 1957 में आई फील्डिंग और मार्क चवांस ने वॉलपेपर के तौर पर बनाया था। उन्होंने बबल रैप को असल में टेक्सचर्ड वॉलपेपर के रूप में बेचने के लिए बनाया था, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल चीजों को लपेटकर एक जगह से दूसरे जगह के लिए भेजने में किया जाने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बबल रैप एक फेमस पैकेजिंग और शिपिंग मटेरियल है। आजकल हर फिल्म करोड़ों में बनती है, इसलिए फिल्म में कोई ना कोई सीन तो विदेश का होता ही है। लेकिन एक जमाना था जब कम बजट की वजह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर देश में ही फिल्में बनाना पसंद करते थे। साल 1964 में आई राज कपूर की फिल्म संगम भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेश में शूट किया गया था। यही नहीं, संगम देश की पहली सबसे लंबी फिल्म बनी जो 238 मिनट यानी करीब 4 घंटे की है। दरअसल ये फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसमें राज कपूर, बैजंती माला और राजेंद्र कुमार के बीच प्रेम दिखाया गया था। आपको शायद वो सीन तो याद हो जब राज कपूर बैजंती माला से शादी करने के बाद हनीमून पर जाते हैं और हनीमून के लिए राज कपूर यूरोप जाते हैं। इस दौरान फिल्म में कई दृश्यों को यूरोप में फिल्माया गया है। दोस्तों सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहलाने वाले बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता यहाँ के रावल से यानी यहाँ के मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें साल में 2 बार एक स्त्री की तरह साज श्रृंगार करके मंदिर में जाना होता है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान है। इनके साथ ही यहाँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, विजयादशमी के आसपास यहाँ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और यही वो समय होता है जब यहाँ रावल स्त्री भेष धारण करते हैं। दरअसल मंदिर के कपाट को जिस दिन बंद किया जाता है, उस दिन रावल लक्ष्मी जी की मूर्ति को गर्भगृह में पहुँचाते हैं और फिर अप्रैल माह में एक खास योग में जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तब वापस से रावल स्त्री भेष धारण करके लक्ष्मी जी को गर्भगृह से उठाकर मुख्य मंदिर में लाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुषों द्वारा किसी भी स्त्री को छूना पाप है। इसलिए बद्रीनाथ में रावल लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करके उन्हें स्पर्श करते हैं। दोस्तों समुद्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। वैज्ञानिक लगातार इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करते रहे हैं। हाल ही में साइंटिस्ट मछलियों से जुड़ा एक अनोखा रहस्य दुनिया के सामने लाए हैं, जिसके मुताबिक मछलियों की 500 प्रजातियां ऐसी हैं जो एडल्ट होने पर अपने लिंग परिवर्तन कर लेती हैं। इनमें से प्रसिद्ध क्लाउन फिश भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में मछलियों की कई तरीके की प्रजातियां हैं जो अपने जीवन की शुरुआत एक मादा के रूप में करती हैं और बाद में जाकर नर में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें केवल 10 से 20 मिनट का ही समय लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इन मछलियों के समूह का कोई नर खो जाता है तो इनमें से सबसे बड़ी मादा मछली 10 दिन के अंदर नर बन जाती है। मादा मछली सबसे पहले अपना रंग बदलती है, फिर उसके बाद नर मछली की तरह व्यवहार करने लगती है और कुछ ही समय में उसकी शारीरिक बनावट में भी बदलाव हो जाता है।
दोस्तों स्नैक्स के तौर पर हम में से ज्यादातर लोग 10, 20, 50 या फिर 100 रुपए के बिस्किट खाते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी ने 15 लाख रुपए का बिस्किट खाया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 15 लाख की ही बात कर रहा हूँ। ये बिस्किट कोई आम बिस्किट नहीं, बल्कि ये 100 साल पहले समुद्र में समा चुके जहाज टाइटैनिक से निकला था, जिसके बाद इस बिस्किट को 15,000 पाउंड में नीलाम किया गया था, जिसे ग्रीस के एक कलेक्टर ने खरीदा था। अब आप ही सोचिए कि टाइटैनिक जैसे जहाज के डूबने के बाद भी उस पर बिस्किट का सही सलामत होना उसे सामान्य बिस्किट से कैसे अलग बनाता है। दोस्तों पुराने समय में जब डाक विभाग नहीं होते थे, तब राजा महाराजा यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भी कबूतर का उपयोग चिट्ठी पहुँचाने के लिए करते थे। फिल्मों में भी ऐसे कई गाने आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें हीरोइन को कबूतर के जरिए अपनी चिट्ठी भेजी जाती थी। पर ये तो कुछ सामान्य सी बात है, लेकिन क्या हो जब कबूतर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जाए? ये मामला हैरान करने वाला है, लेकिन सच है। कुछ सालों पहले कुवैत में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां ऐसे कबूतर को पकड़ा गया जो ड्रग की सप्लाई कर रहा था। दरअसल इस कबूतर की पीठ पर एक छोटा सा बैग बंधा हुआ था, जिसमें 178 ड्रग्स की गोलियां थी, जिसकी कीमत 2,50,000 रुपए के आसपास थी। कुवैत के ऑफिसर्स ने उस कबूतर को उस वक्त पकड़ा जब वो इराक से होकर कुवैत जा रहा था। ड्रग स्मगलिंग करने का ये तरीका बिल्कुल नया और चौंका देने वाला है। दोस्तों आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि अपेंडिक्स हमारे शरीर का यूजलेस ऑर्गन है, लेकिन आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कई स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बात साबित हुई है कि अपेंडिक्स हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छे से चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये अपने अंदर गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है, जो डायरिया जैसी बीमारियों के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। आज के समय में दुनिया में ओयो काफी ज्यादा फेमस है। ओयो रूम्स का इस्तेमाल आज न सिर्फ कपल्स कर रहे हैं, बल्कि इसमें मिलने वाला भारी डिस्काउंट की वजह से आज इसे फैमिली ट्रेवल, यानी आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ओयो रूम्स को लेकर लोगों में गलत मानसिकताएं भी हैं। खैर, आज हम आपको ओयो रूम्स की नहीं बल्कि ओयो की फुल फॉर्म की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले 90% लोग इसकी फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होटल बुकिंग साइट ओयो की फुल फॉर्म ऑन योर ओन है। दरअसल ओयो के फाउंडर और मालिक रितेश अग्रवाल ने शुरुआत में इसका नाम ओरावल रखा था, लेकिन बाद में साल 2013 में इसका नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। दोस्तों आपने देश में कई प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर वहां भगवान के दर्शन किए होंगे, लेकिन हरियाणा में यमुना किनारे बसे गांव गुमथला राव में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों इस मंदिर का नाम इंकलाब मंदिर है। यहीं हर रोज भगवान नहीं बल्कि अमर शहीदों की पूजा की जाती है। इस मंदिर में शहीदों की पूजा का तरीका भी काफी निराला है। यहाँ आरती के बजाय देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी अमरता के नारे लगाए जाते हैं। ये नियम यहाँ पिछले 23 साल से लगातार चला आ रहा है। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।